नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर नया महीना, नई तारीख 1 जून, और मैंने सोचा चलो कहीं घूम के आएँ। तो आज दिल कर रहा है कि हम मुनस्यारी चलें। गुड़गांव से मुनस्यारी वाया पिथौरागढ़। देखते हैं कितने सुंदर रास्ते हैं, कितने सुंदर नज़ारे हैं। बहुत तारीफ़ सुनी है मुनस्यारी की, पंचाचौली पीक्स की, नंदा देवी मंदिर की, भगवान की। तो आज अपनी शेरनी के साथ चलें हम मुनस्यारी। देखते हैं रास्ते के नज़ारे और मैं आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे कि रास्ते कैसे हैं, कितने सुंदर हैं। सुना है रास्ते में पेट्रोल की दिक्कत आ रही है या डीजल की दिक्कत आ रही है। हम तो अपना एक 20 लीटर का जरीकेन भर के साथ ले चल रहे हैं, कोई रिस्क ना ले लेते हुए। मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो कम से कम वापस पिथौरागढ़ तक तो आ ही जाएंगे। क्योंकि पिछली बार हम धारचूला से ओम पर्वत गए थे, तब वहाँ पे हमें ऊपर जाके गूंजी में दिक्कत हो गई थी और किसी से हमने लिया। बहुत ही सज्जन पुरुष थे, वो 40 लीटर डीजल लेके आए थे और हमारे को उन्होंने 20 लीटर दे दिया, जिससे हम वहाँ से होते हुए गूंजी, आदि कैलाश, ओम पर्वत करते हुए वापस धारचूला आ गए। और धारचूला में भी उस टाइम डीजल की राशनिंग चल रही थी, मिला लेकिन फुल टैंक नहीं मिला। तो इस बार हमने कुछ सीखा उससे और अपने साथ 20 लीटर डीजल ले चल रहे हैं। सो देखते रहें मेरे साथ साथ आगे के नज़ारे। घर से पिथौरागढ़ हमारा स्टे 512 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है 10 घंटे। तो उम्मीद करते हैं 5:30-6 बजे तक हम पहुंच ही जाएंगे। इस समय टाइम हो रहा है 7:05 और अब चलने की तैयारी में। दिल्ली शहर के अंदर के नज़ारे देखिए, गोल चक्कर पे गोल चक्कर पर क्या खूबसूरत नज़ारे, फुहारे ही फुहारे। पता नहीं क्यों हमारे एनसीआर में ये बाहर नहीं है सिर्फ नगर पालिका के क्षेत्र में, लेकिन हैं बहुत सुंदर। और इसके साथ धीरे धीरे अब हम यमुना नदी क्रॉस कर रहे हैं, ITO ब्रिज, और इसके बाद हम चढ़ जाएंगे मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर और वहाँ से NH9 ब्रिज घाट। और कोशिश करेंगे सुबह का नाश्ता शिवा ढाबा, पंडित जी वाला शिवा ढाबा हमारा फेवरेट। जब हम जिम कॉर्बेट जाएँ, ब्रिज घाट जाएँ, पिथौरागढ़ जाएँ, रुकते हम वहीं हैं। परोठा हमारे को वही मन भाता है। इस रूट पे शिवा ढाबा, पंडित जी वाला, मुरथल में आपको पता ही है हमारी पसंदीदा जगह परोठों की, अमरीक सुखदेव। और यहाँ से हमने मेरठ एक्सप्रेसवे छोड़ दिया और देखिए सामने हापुड़ 28, बरेली 228, हल्द्वानी 236 और हम अब NH9 पे चल पड़े। आगे आएगा हापुड़ और हापुड़ के बाद आएगा गढ़मुक्तेश्वर और उसके बीच में आएगा हमारा शिवा ढाबा, जहां हमारा आज का पहला स्टॉप होना चाहिए नाश्ता के लिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम वहीं रुकें, अगर बहुत ज़्यादा कई बार भीड़ होती है तो हम उसको बाईपास भी कर जाते हैं। तो देखते हैं आज नाश्ता हमारे नसीब में है शिवा ढाबा पे या कहीं और धीरे धीरे हम मुरादाबाद पार करके रुद्रपुर मुड़े। NH9 ही है जो आगे जाके बरेली की तरफ भी चला जाता है और पिथौरागढ़ की तरफ भी जाता है। स्पीड बहुत कम भी नहीं, स्पीड कोई ज़्यादा भी नहीं, 70-80 के बीच में चलते हुए। बहुत अच्छा हाईवे है, बहुत ही अच्छा। और हम रास्ते का आनंद लेते हुए आराम से ड्राइव करते हुए आगे की तरफ चल पड़े। आखिर में हमें भी एक जाम मिल गया, लैंडस्लाइड हो रखी है
और ये ट्रैफिक अभी वन वे हो रखा है। गूगल मैप दिखा रहा है कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का लंबा जाम जो और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वन वे है। और वन वे वाला पोर्शन अगर आप देखें तो मेरे आगे ट्रक है, ट्रक के आगे एक छोटी कार है, उससे लेके वो दूर ट्रेन खड़ी है। तकरीबन 400 मीटर के आसपास का इलाका वन वे है, जहाँ अभी क्या फोल्डिंग लगी हुई है, ड्रेसन वॉल बन रही है। ऊपर देखिए जैसे भी कहाँ ऊपर तक पहाड़ एकदम ऊपर से गिरा है, बट टॉप से। तो ये चीज़ें यहाँ आम बात है, बस जान माल का नुकसान ना हो किसी का। देखिए लेबर चाहे ये NHAI की है या कहाँ ऊपर पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठ चढ़ के काम कर रहे हैं। थोड़ी लापरवाही भी है, किसी के पास सेफ्टी गियर नहीं, कोई हेलमेट नहीं, कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं। पर है हमारा भारत महान, सब जुगाड़ से काम चल रहा है, जो कि गलत बात है, लेकिन अब चल रहा है, क्या कर सकते हैं। हम भी लाइन में खड़े हैं, देखिए कब नंबर आता है हमारा और हम कब निकलते हैं। धीरे हमने लोहागढ़ पार कर लिया। आप देख रहे हैं मेरी दाईं तरफ जो घाटी है, यहाँ हमको थोड़ा मौका मिला, थोड़ी चाय पी गई और थोड़ा ड्रोन का एक शॉट लिया जो आपको जल्दी दिखाऊंगा। अब लोहा घाट के ढलान पर और पिथौरागढ़ अब बहुत दूर नहीं रहा, बहुत थोड़ा ही रह गया है। 50 किलोमीटर पिथौरागढ़, 50 किलोमीटर और धारचूला पिथौरागढ़ से 100 किलोमीटर। बार बार दिल कह रहा है चलो चलें एक बार और महादेव के दर्शन कर लें, पर क्योंकि आज हमारी मैडम श्रीमती जी भी साथ में हैं तो शायद वहाँ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम तैयार होकर नहीं आए हैं वहाँ के लिए। मैडम मैं तो झेल लूँगा क्योंकि हम एक बार हो आए हैं, मैडम शायद नहीं झेल पाएंगी, क्योंकि जाएंगे तो कैलाश मानसरोवर बाबा के भी दर्शन करेंगे, तो शायद किसी अगली बार। पर आज पिथौरागढ़ और कल मुंशियारी। तो बने रहें मेरे साथ और मैं आपको दिखाता रहूं रास्ते के नज़ारे। और धीरे धीरे हम पिथौरागढ़ पहुंच ही गए। और वो देखिए सामने नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़। एक छोटू जहाज़ यहाँ डेली आता है, शायद 12 सीटर, पर कुछ होना ना होने से बहुत ही अच्छा है। और वो पीछे पिथौरागढ़ शहर, भरपूर लंबा चौड़ा शहर, खूब भीड़ भाड़ वाला शहर। और ये पिथौरागढ़ का हाईवे जो शहर के अंदर से होता हुआ निकलता है, यही आगे जाके धारचूला और आगे आदि कैलाश लिपू लेक की तरफ जाता है। और इसमें हम दाएं मुड़ जाएंगे तो हम मुंशियारी पहुंच जाएंगे। लेकिन आज रात हम यहीं रुकेंगे पिथौरागढ़ में, हमारा हॉल्ट आज यहीं है, क्योंकि सुबह से चलते हुए तकरीबन 10.25 घंटे हो गए। देखिए 10.25 घंटे 516 किलोमीटर गुड़गांव से पिथौरागढ़ पर हम अब पहुंच ही गए, अपने अनुमानित समय से लगभग आधा घंटा लेट। हम उम्मीद करें 6 बजे पहुंचेंगे, पर पहुंचते पहुंचते 6:30 बज ही गए। 2-4 स्टॉप, 2-4 वीडियो, 2-4 ड्रोन शॉट्स, 2-4 नेचर कॉल, खाना पीने के स्टॉप मिलाते मिलाते हम पहुँच गए। टोटल 5 स्टॉप और हम 10 घंटे में पिथौरागढ़ पहुंच गए। छोटा सा शहर पहाड़ियों के बीच में, पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। हाईवे थोड़ा छोटा है। और देखिए सुबह के नज़ारे हमारे होम स्टे से, जो रोड लेवल से 1 फ्लोर ऊपर था, पर शहर क्योंकि बहुत नीचे है तो ऊपर से देखिए क्या नज़ारे। लेफ़्ट में जो गाड़ियाँ जा रही हैं वही नेशनल हाईवे 9 है, और ये इनकी ऑर्गेनिक खेती है। बहुत ही सुंदर फूल लगाए हुए हैं, खेती में सब्जियां लगा रखी हैं। नीचे जो सड़क से जहाँ जीप जाती दिख रही है वो सड़क भी मुंशियारी जाती है, पर लोकल हाईवे ज़्यादा है। जबकि NH9 से जाइए तो जौलजीबी से लेफ़्ट टर्न करें तो मुंशियारी हम आराम से जा सकते हैं बगैर किसी हिचक के, अच्छी रोड के द्वारा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हमको NH9 लेना चाहिए और जौलजीबी होके जाएं। प्लान भी वही कर रहा हूँ मैं, बाकी तो ईश्वर की कृपा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज 2 जून की सुबह पिथौरागढ़, ये हमारा होम स्टे जहाँ हम रात को ठहरे थे।
बहुत ही सुंदर जगह है, एकदम हाईवे के ऊपर। ये देखिए, ये हाईवे है, सामने दूसरा होम स्टे है। इस तरफ पिथौरागढ़ से हम आते हैं, लाडघाट, करीमा टनकपुर होते हुए, और इस तरफ हम आगे जाएंगे मंसूरी की तरफ, या जहाँ आदि कैलाश ओम पर्वत का रास्ता, आगे जाके लेफ्ट और राइट 2 जगह जाते हैं। और ये नज़ारे देखिए पिथौरागढ़ के, ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़। ये थोड़ी ऊंचाई पर है, तो नीचाई के देखिए इनके खेत हैं, बहुत ही सुंदर ऑर्गेनिक खेती, जिसकी सब्जी ये खिलाते हैं। और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत ही सुंदर दृश्य। आज हम चल पड़े मुनस्यारी की तरफ, और देखिए मुनस्यारी के पहाड़ों की चढ़ाई क्या ही खूबसूरत है। दोनों तरफ पत्थर वाले पहाड़ और ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़, और खतरनाक टाइप के पिन वाले बैंड, जिसमें ट्रक, गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, टैक्सियाँ सब आ रही हैं। यहाँ एक ही चीज़ सीखने आती है कि अगर टैक्सी वाला पीछे से कान खा रहा हो टाँ 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 करके, तो चुपचाप साइड दे दो। उसे जाना कहीं नहीं है, लेकिन तेजी हर पैसा को है, लोकल्स को, खास करके लोकल टैक्सी वालों को इतने हॉर्न देगा कि कान फाड़ देगा आपके, और आगे जाके 10 मिनट बाद वो रुका हुआ मिलेगा आपको चाय पीते हुए, लेकिन जान खा जाएगा आपकी। साइड दो साइड दो साइड दो। और होती ज़्यादातर डिजायर है जिसमें दम कम होता है, और आपको हर ऊंची चढ़ान के ऊपर अटका हुआ मिलेगा, लेकिन कान खा जाएगा। छोड़िए इसको और सुंदरता का मजा लीजिए। देखिए क्या सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, और धीरे धीरे हम ऊंचाई पे चढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर रोड, बहुत ही सुंदर दृश्य। और वो देखिए दूर वो पहाड़ों पे, हमने वहाँ जाना है मुनस्यारी तक जाने के लिए। बहुत सुंदर पहाड़, मजा ही आ गया। मुनस्यारी की तरफ बढ़ते हुए मजा ही आ रहा है, इस सड़कों पे ड्राइव करते हुए। ये दूसरी बार यहाँ आ रहा हूँ मैं। पिछले साल मई के महीने में ही हम यहाँ आए थे। धारचूला आए और कोई लैंडस्लाइड ना मिले तो बड़ा ही आश्चर्य वाली बात होती है। देखिए लोकल टैक्सी वाले कहीं भी घुसने को तैयार। मैं पीछे खड़ा हूँ, लेकिन अंदर आके घुसेड़ना ज़रूरी है। और फिर बदनाम होते हैं कि हरियाणा की गाड़ियाँ की बहुत बदमाशी करते हैं। ये है लोकल पुलिस का कारनामे, या लोकल टैक्सी ड्राइवर के कारनामे। इनको कोई नहीं कहेगा। UK 05TA 2042। और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। ऊपर लोग काम कर रहे हैं, रास्ते बंद हैं, देखते हैं कितनी देर में खुलते हैं। पर अच्छा है, दोनों तरफ गार्ड खड़े हैं, ट्रैफिक को रुका हुआ है। पर पत्थर बहुत बड़े बड़े गिरे। मेरे सामने ही अभी 2 बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे आए हैं। शायद इसीलिए रास्ता बंद किया हुआ है। जब वो लोग काम रोकेंगे तो शायद गाड़ियों को जाने देंगे। तो देखते हैं आगे आगे। मुनस्यारी शहर से ब्रिथी फॉल जाने के रास्ते में देखिए ये क्या ही सुंदर फॉल है। वाह, कितना हल्ला मचा रहा है, सुनिए तो सही। यही नज़ारे हैं, वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर। मज़ा आ गया देख के, आत्मा तृप्त हो गई। इतने सारे फाउंटेन्स हैं यहाँ पे, वाटरफॉल, पूछिए ही मत, बहुत ही सुंदर। और ये नेशनल हाईवे, और वो रही हमारी शेरनी XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव, जिससे मेरे को पूरा इत्मीनान होता है कि कहीं मेरे को फंसाएगी नहीं, हर तरह की तैरीन से निकाल के ले जाती है। और अगले दिन सुबह सुबह हम पहुंच गए ब्रिथी फॉल्स। मुनस्यारी आए और ब्रिथी फॉल ना देखें, ये तो एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वो हमने नहीं की और हम पहुंच गए। और देखिए ये फॉल पता नहीं कुछ 100 फुट ऊपर से नीचे गिरता है, बहुत ही ऊंचाई से और बहुत तेज़ धारा। सीढ़ियाँ बहुत सारी थी, नीचे से गिनी, हम तो चढ़े नहीं ऊपर भाई, क्योंकि 200-300 सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी और ऊंची ऊंची बनी हुई थी। तो 10-5 सीढ़ी चढ़ के ही हमारी हिम्मत छूट गई। निकाला ड्रोन और आपको दिखाने के लिए एक
ड्रोन शॉट तो ले लिया, पर बहुत ही तेज़ पानी है, बहुत ही तेज़। ऊपर जाके शायद और सुंदर लगता, लेकिन हिम्मत नहीं बनी हमारी। इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़े, नीचे ही देख लिया। एक गरम गरम मैगी खाई गई, ब्रिथी फॉल के नज़ारे देखे, चाय पी, और देखिए आसपास के नज़ारे। जहाँ मैं रुका हुआ था उस ढाबे वाले को भी बहुत खुशी हुई कि भाई सर हमारी भी एक छोटी सी इस शॉट के अंदर शक्ल दिखा दो। तो कोशिश करी मैंने उसको भी दिखाने के लिए। बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही अच्छा इंसान और बहुत ही व्यवहारिक। एक उत्तराखंडी भाई मिल गया इसी बहाने। ये देखिए, ये आए, ये मास्क लगा रखा था इन्होंने, पूरी शक्ल नहीं दिखा रहे थे, पर कहते हैं यही ब्रिथी फॉल के करता धरता हैं। दूर से देखिए कितना ऊंचा और सुंदर वाटरफॉल है। अब देखिए कुछ ऑफ रोडिंग के नज़ारे। ऐसा नहीं कि पिथौरागढ़ से मुंशियारी एकदम बढ़िया बिटुमिनस रोड है, कहीं कहीं बीच में ऑफ रोडिंग भी है और अच्छी वाली ऑफ रोडिंग है। रोड है तो सिंगल, लेकिन कहीं कहीं ट्रैफिक बन जाता है और कहीं कहीं बीच में ख़राब पैच भी हैं। गाड़ी भी हिलती है और आप भी साथ साथ पूरी तरह हिलते हैं। पर यह है कि ट्रैफिक वॉल्यूम कम है, इसलिए आप आराम से निकल जाते हैं। हम भी कहीं फंसे नहीं और चलते चलते निकल गए। पंचाचोली पीक्स का मौसम देखिए क्या सुहाना बन रहा है। ऊपर काले काले बादल, नीचे के पहाड़, छोटे पहाड़ और दूर ऊंचे पहाड़ बर्फ से लदे हुए, और उनके ऊपर अब काले काले बादलों की छाया। ये दृश्य हमारे होम स्टे मुंशियारी से है, बहुत ही सुंदर। क्या ही सुंदर नज़ारे हैं। वाह, बर्फ लदे पहाड़ और उससे आगे काले पेड़ों से देवदार के लदे पहाड़,
दोनों का संगम बहुत ही कम देखने को मिलता है।